घर में घड़ी को इस जगह भूल करके भी ना लगाएं। घर में फैलती है नकारात्मकता और दोस्तों पैसों की होती है किल्लत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। घड़ी को भूल करके भी इस दिशा में ना लगाएं। घर में फैलती है नकारात्मकता और होती है पैसों की किल्लत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इसी के साथ हम जानेंगे कि आपको कैलेंडर कहाँ पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो किस प्रकार आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। यदि हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह है समय। दोस्तों, हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता है। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। दोस्तों, इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। दोस्तों, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ खास उपाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में आपके समय को सुधारने के कुछ महाकारकों के बारे में, जो आपके जीवन में नए और बड़े परिवर्तन लेकर आएगा और आपको धन की प्राप्ति करवा सकता है। और दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं घर में लगी हुई घड़ी के बारे में, जिसे हम रोज निहारते हैं। दोस्तों, पर कभी ये नहीं सोचा होगा आपने कि ये घड़ी हमारा बदलने में, अच्छा समय लाने में काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों, हम कई बार जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करने की गलती करते हैं, लेकिन वही कुछ चीज़ें हमारे भाग्य पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती हैं और आपकी परेशानी की वजह भी बनती हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या आपको वास्तु दोष के बारे में किस प्रकार से पता लग सकता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधाएं पैदा हो जाती हैं। वास्तु दोष के कारण ही पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ जाता है। इसके साथ ही घर के लोगों को भी कई प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि हम ये छोटे मोटे उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों अपने घर में नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज़ पहली रोटी आपको गाय को देनी चाहिए। पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा दें। तांबे के लोटे में जल व लाल चंदन मिलाकर अपने सर के पास में रखकर सो जाइए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक यदि आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने यदि शीशा लगा देते हैं तो दोस्तों इससे धन में बरकत हो जाती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा अवश्य लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे, मुनाफा होगा। नंबर 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। और दोस्तों, झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही वास करती है। ऐसे में यदि शौचालय का दरवाज़ा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाती है। नंबर 5, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी काफ़ी हद तक कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर अवश्य जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहाँ कपूर की 2 टिकियाँ रखिएगा। खत्म हो जाने के बाद में वहाँ दोबारा इसे रखिएगा। नंबर 8, सूर्य अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखें।
नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाइए। शनिवार को चमेली का तेल भी आप मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज़ रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। दोस्तों, यह प्रक्रिया रोज़ की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है। माँ लक्ष्मी भी जल्दी ऐसे घर से आकर्षित हो जाती हैं। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक अवश्य डालें। साथ ही सादे नमक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादा फलदायी होता है। आपको दोस्तों शुभ फल जल्दी ही प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह पर लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, दोस्तों ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे तो वह है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी कि घड़ी की शेप। वास्तुशास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ियाँ या फिर अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती हैं। पर दोस्तों आजकल ये देखा जा रहा है कि बाजार में कई प्रकार की घड़ियाँ मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीर या फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों आपको ये बात बता दूं कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और दोस्तों भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज़ धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक घरों में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का गोल या अंडाकार होना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। जो दोस्तों घड़ी में जो नुकीले कोने होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह दोस्तों ये है कि घड़ी को सुरक्षित रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें, और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संभाले रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए, यानी कि कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहना चाहिए, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों कई घरों में ये आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को गंदा होकर ही चलाते रहते हैं। कई जगह दोस्तों बता दें कि अगर नई घड़ी आई तो पुरानी घड़ी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, घर में पुरानी या टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई या बंद गाड़ी को बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि दोस्तों इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लग जाता है। बंद घड़ी को आप अगर घर में रखते हैं तो जीवन में आपके नए अवसर नहीं आते और वह आपके कार्य में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगली बात दोस्तों जिसका आपको ध्यान रखना है वह है घड़ी की सही दिशा। दोस्तों घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। दोस्तों काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को अशुभ माना गया है। दोस्तों घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखिएगा। जहां घड़ी समय का प्रतीक होती है तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी हुई तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ में पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं।
दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक माने जाते हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हीं समय के अनुसार ही हमें लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि घड़ी का समय आगे या फिर पीछे रखते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। समय हमेशा सटीक रखिए। दोस्तों, इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। ये छोटा सा उपाय दोस्तों आप ज़रूर करके देखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। दोस्तों, इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं। और दोस्तों, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे, ये शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, पुरानी घड़ी किसी को भी दान में देना शुभ माना जाता है। इससे दोस्तों आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए दोस्तों, यदि आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है भी जो टूटी फूटी ना हो और ख़राब ना हो, तो वह आप किसी ज़रूरतमंद को दान में अवश्य दे सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।